हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 समझाऊंगी। ये क्लास 8 चैप्टर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज का पार्ट है। इसके अंदर क्वेश्चन कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज मोनोमियल। मोनोमियल मतलब द पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, बाइनोमियल which has two terms and trinomial which has three terms. Which of the polynomial do not fit in any of this category? इसका फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं जो है x प्लस वाई। जैसे कि आप जानते हैं कि हमें टर्म्स आइडेंटिफाई करके हम उसको ये गिन सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं। तो इसमें गिनते हैं, जैसे x खत्म हुआ फिर प्लस से सेपरेट हुआ तो फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आ गई आपकी 2 का मतलब बाय, तो ये हुआ एक बाइनोमियल। तो पहला पार्ट है बाइनोमियल। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे, विच इज द नंबर, कांस्टेंट नंबर है। तो क्योंकि ये एक कांस्टेंट नंबर है, इसको माना जाएगा कि इसमें एक टर्म है। एक का मतलब होता है मोनो, तो ये हो गया हमारा मोनोमियल। अब इसके सेकंड थर्ड टर्म पे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर। अब आप इसकी नंबर ऑफ टर्म्स गिनेंगे तो होंगी 1 2 3 4। यहाँ पे 4 टर्म्स हैं और हमें आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है ट्राइनोमियल तक। ट्राइनोमियल मतलब पॉलिनोमियल हैविंग 3 terms. So this polynomial will not fit into any of these 3 category. So आप यहाँ पे लिख देंगे doesn't fit in given category because it has 4 terms. तो अब हम इसके फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। ये है आपका 7 प्लस वाई प्लस 5x। क्लियरली हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, सो इट इज अ ट्राइनोमियल। अब हम इसके नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं जो है 2y माइनस 3y स्क्वायर। आपको ये मेक श्योर करना होता है कि ये सारी टर्म्स अनलाइक हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व होके नंबर ऑफ टर्म्स कम हो जाती हैं। तो यहाँ पे तो ये अनलाइक है, तो यहाँ पे क्योंकि ये 2 टर्म्स हैं तो ये हो जाएगा बाइनोमियल। अब इसके नेक्स्ट वाले पे चलते हैं जो है 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y क्यूब। सो नाउ इट हैज 3 टर्म्स, सो डेफिनेटली इट इज अ trinomial. Now this part is done. Now let's move on to the next part, which is 5x minus 4y प्लस 3xy। आप देख सकते हैं सारी टर्म्स अनलाइक हैं। अब इनको गिन लेते हैं, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म। सो इट इज अ पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स, सो इट इज अ ट्राइनोमियल। तो यहाँ तक हमारा हो गया है। अब हम ये वाला एक्सप्रेशन लिखते हैं 4z माइनस 15z स्क्वायर। यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, तो ये हो गया पॉलिनोमियल विद 2 टर्म्स विच इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। Now we go to the next expression, which is AB plus BC plus CD plus DA. अब number of terms गिनते हैं, 1 term 2 term 3 term 4 terms। तो ये हो गया polynomial with 4 terms, but हमारे पास तो trinomial तक है, तो हम इसको लिखेंगे doesn't fit in above category। कहीं पे फिट नहीं हो रहा है जहां पे हमें पूछा गया है। अब आ जाते हैं इस टर्म पे, विच इज PQR। तो PQR, अब इसको हम अलग नहीं मान सकते क्योंकि ये जुड़े हुए हैं प्रोडक्ट फॉर्म से। तो ये हो गया एक टर्म, ये 3 टर्म्स नहीं है, ये एक टर्म है, तो इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे मोनोमियल। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब पी स्क्वायर क्यू बिल्कुल डिफरेंट है पी क्यू स्क्वायर से, क्योंकि p के ऊपर पावर 2 है, यहाँ p के ऊपर पावर 1 है।
तो यहाँ पे ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं और ये मिलके बनी पॉलिनोमियल विद टू टर्म्स विच इज अ बाइनोमियल. And the last one is 2p plus 2q, which is polynomial with two terms and hence it is also a binomial. इस तरीके से आप सारे polynomials को categorize कर सकते हैं. अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं. थैंक यू. Please subscribe to our channel for more videos by clicking on the subscribe button below. Also visit our website www.studiestoday.com for free study material like sample papers, solved question papers, worksheet, online test and concept notes made by the teachers of leading schools in India.